वो कोविड के पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 15,000 14,000 लेके काम कर रहे थे। कोविड में अपनी जिंदगी ताव पे लगा के लोगों को परिचालन किए थे। उन लोगों को उसके बाद निकालने शुरू कर दिया। नया कॉन्ट्रैक्टर आया, बोला कि 50,000 रुपये दे दो, तब जाके तुम्हारा नाम दोबारा दर्ज होगा। बाबा साहेब ने हमें दिए हुए सबसे बड़े सबसे इम्पोर्टेंट राइट था अपना वोटिंग का राइट। ये जो हिंसा का सौदागर लोग हैं उनका सत्ता में बैठना दिक्कत होगा। समाज को सोच समझकर 2024 में अपना मत देना होगा। अगर समाज में उच्च नीच भाव, सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी खाता है वो जब बढ़ता है, जब मेहनत करने वाला लोगों को अपने खर्च चलाने के लिए पूरा कीमत नहीं मिलता है, तो समाज में जो यंग लोग हैं, जो नया नौजवान आता है, वो गलत कामों में लग जाता है। उसे एक के बाद एक गलत तरीकों में जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स उनको यूज करता है, रिलीजियस लीडर्स उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। सोसाइटी में एक मतभेद, आपस का लड़ाई, ये सारे शुरू होता है। और अगर आप देखें आज का डेट में दिल्ली नोएडा में मिनिमम वेजेस जो लगा रखे हैं, दिल्ली में जो मिनिमम वेजेस है वो 15,000 से भी नीचे है। और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जब होता था, आज का डेट में 28-30,000 रुपये हर महीने मिलता है। इसका मतलब करीब 15,000 के करीब एक आदमी का एक महीने का वेतन छीन जाता है। अगर एक घर पे, एक परिवार पे 4 या 5 लोग हैं, 15,000 जब महीने लेके आता है मेहनत करने वाला, खर्च चलाने के लिए पूरा नहीं होता। बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए या उसको देखभाल करने के लिए माँ घर नहीं बैठ सकता, या घर के बुजुर्ग लोग नहीं बैठ सकता, वो भी नौकरी पे जाना पड़ता है ताकि 3 दर का खाना सबको, घर का सबको मिले। और आज वो सिचुएशन आया है कि सरकार में नौकरी मिलने के बावजूद 15,000 रुपये तनख्वाह मिलता है। वहां पे भी कहानी पूरा नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर सरकार से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको 15,000 पूरा सरकार का खाता से जो जाता है वो वर्कर के पास मिलता है। मगर जिस वक्त उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर हर महीने कुछ काट के देता है। मैंने सुना था कम से कम 3-4 हज़ार रुपये हर महीने कैश में वापस लेके तभी जाके चेक पकड़ाता है, बाकी अकाउंट में ट्रांसफर करता है। हमने एक केस देखा था दिल्ली का, मेडिकल जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है। 3,000, एक अस्पताल की बात कर रहा हूँ। हमारे आसपास में दिल्ली एनसीआर में कितना अस्पताल है देखो, सरकारी अस्पताल। 3,000 एम्प्लॉइज जो है
वो कोविड के पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 15,000 14,000 लेके काम कर रहे थे। कोविड में अपनी जिंदगी ताव पे लगा के लोगों को परिचालन किए थे। उन लोगों को उसके बाद निकालने शुरू कर दिया। नया कॉन्ट्रैक्टर आया, बोला कि 50,000 रुपये दे दो, तब जाके तुम्हारा नाम दोबारा दर्ज होगा। और एक लड़के के पास पैसा नहीं था, वो आत्महत्या कर ली। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रोक देखा हमने कि उस परिवार पे या परिवार के किसी और से कोई यूनियन लीडर या कोई लेबर लीडर बात करने तक नहीं दे रहे। पुलिस वाला बैठ गया उनके घर के चारों तरफ। मेरा कहने का मतलब है, ये किसी और का नहीं जा रहा है, हमारा समाज का जा रहा है, लाखों लोगों का। और इसके बारे में पूछने के लिए आज का डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और बेरोजगार जो नौजवान है, उनको हर एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी का रैली में दिखाई देता है। क्या मिलता है? एक बिरयानी और एक पौवा। एक दिन चल पड़ा। बाबा साहेब ने हमें दिए हुए सबसे बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट राइट था अपना वोटिंग का राइट। डेमोक्रेसी में वो वोट आज कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये समाज को सोचने का वक्त आया है। क्या आप हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के या हिंदू ईसाई को लड़ा के या ट्राइबल दलित के बीच में लड़ाई करके क्या देश चला पाएगा? हमने देखा दिल्ली में हुए थे दंगे, मणिपुर में अभी भी हो रहे हैं। मणिपुर में पिछले हफ्ते हमारे कोई दोस्त लोग गए थे। वो जब कैंपों में, अलग अलग कैंपों लगे हुए हैं, दो ट्राइबल ग्रुप्स है। ट्राइबल का एक कुकी ग्रुप है, दूसरा प्लेन का लोग है। वहां पे अभी भी इतना प्रशासन का डायरेक्ट आपस का जो रिश्ते, एक दूसरे को दुश्मन के ओर से नजर, मतलब अभी भी बरकरार है वहां पे। ये भी आपने पेपर में देखा होगा, सरकार की, पुलिस की जो बंदूकें रखे थे उसको अटैक करके, वो बंदूकें चल रहे हैं आजकल गांवों में, इतने बड़े मशीन गन चल रहे मतलब गांवों में। क्या पुलिस के मिली भगत के बगैर ये सारे जा सकते थे? मेरा कहने का मतलब है, हमारा देश में समाज को शांति से रहने के लिए वायलेंस का या हिंसा का भाव वो रोकना होगा। वो तब रुकेंगे जब समाज में जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक और सोशल, वो जब तक खत्म नहीं हुए तब तक नहीं हो सकता है। और इसमें हमने 2024 भी जोड़ा है। ये हम ना बोलते हुए मेरे ख्याल से सब इशारों पे समझ सकता है। हमें 24 में ये बदलना है। जहां ये जो हिंसा का सौदागर लोग हैं, उनका सत्ता में बैठना दिक्कत होगा। समाज को सोच समझकर 2024 में अपना मत देना होगा, तब हमारा देश का आगे का सही दिशा में जा पाएगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।